आज बजट के बारे में चर्चा हो रही है, विपक्ष यहाँ पर है नहीं। उन्होंने जो वास्तव में इस बजट के लिए जो कहा है, जनता ने तो उनको पूर्व बजट के बारे में भी जो कहा है, जनता ने उनको जवाब दिया और उपचुनाव के अंदर उनको बता दिया। वो विपक्ष का नहीं है, वो तो इधर निर्दलीय है। तो मैं आप सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये कहा था कि हमारे को एक पैसा नहीं दिया, 0-0 की जो घोषणा करने वालों को बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह हर वर्ग को राहत देने वाला है। इस जन कल्याणकारी बजट में गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिला, युवा, बुजुर्ग और बच्चों के विकास सोच दिखाई देती है। प्रदेश के आम जन की भलाई वाला बजट पेश करने हेतु मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी शर्मा साहब और सरकार की वित्त मंत्री महोदया दिया कुमार जी का मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, पूर्व में जो ये सरकार थी, उस सरकार ने जो हमारे को विकास पथ का जो झूठा झुंझुनू पकड़ाया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी विपक्ष है नहीं है, मेरी ग्रामीण विधानसभा में हर पंचायत में विकास पथ बनाने की बात की थी, मगर 1 किलोमीटर या 1 कड़नी भी विकास पथ के नाम की लगी हो तो मैं बता सकता हूं। और हमने जो गौरव पथ बनाया, गौरव पथ पहले बनाया था और वो आज भी जनता सराहती है। जो कीचड़ों में जो जनता जाती थी, महिला बहनें उसमें पैदल जा नहीं सकती थी, उसको आज भी सराहते हैं। और अभी जो हमारी भजन लाल जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने अटल विकास पथ देकर वास्तव में हमारा उस गौरव पथ को वापस उजागर किया। उन्होंने पूर्व सरकार ने नंदीशाला खोलने का हर पंचायत का वादा किया था, वो भी गौण निकला। कोई पंचायत को छोड़कर पंचायत समिति में भी, मेरी में 3 पंचायत समिति है, एक में भी नंदी गौशाला नहीं खोली। पेपर लीक की बात क्या कहूँ मैं, पेपर लीक में जो हमारे किसान भाई, गरीब, आदिवासी अपने बच्चे को नौकरी लगाने के लिए गांव के अंदर रहने वाला शहर में कमरा किराया लेता है, ट्यूशन बिठाता है, पैसे नहीं है तो बिहार से लाता है, जेवर गिरवे रखता है और वो बेचारा उसको कंपटीशन के लिए तैयार करता है और वो परीक्षा देकर आता है के पेपर लीक। ऐसी स्थिति में हमारा वो गरीब बेचारा घर का रहन गांठ का ऐसी स्थिति उनकी हुई है। किसानों का कर्जा माफी की जो बात की है, कर्जा माफी की सोची घोषणा करके हमारे किसानों के साथ में छलावा किया और वो किसानों की जमीनें नीलाम हुई। जो हजारों किसान बेचारे उस कर्जा माफी के चक्कर में किस्तें जमा नहीं करवाई और उनकी जमीन नीलाम हुई। युवा बेरोजगार भत्ता, इन्होंने कहा था 3-3 हजार रुपये हम युवाओं को देंगे, 3,500 हम मतलब बालिकाओं को देंगे, छात्रा को देंगे, छात्र को देंगे, मगर 1 पैसा हमारी विधानसभा में उन्होंने जो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन का उन्होंने केवल और केवल पैसों का दुरुपयोग किया है। मेरी विधानसभा के अंदर जो 2018 के पहले की टंकियां हैं वो भी चालू नहीं हुई और जो काम चालू करके छोड़ दिए उसका भी विकास नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद देता हूं जो हमारे जल जीवन मिशन के जो मंत्री महोदय और सरकार का, कि इन्होंने जैसे सरकार आई और काम में तेजी लाई और आज उनको काम भी शुरू हो गया है और जो बाकी है उनके ऊपर भी संज्ञान लेकर काम कर रहे हैं।
यही नहीं सभापति महोदय, पट्टे देने की जो बात की थी पूर्व सरकार ने कि पट्टे देंगे, बेचारे गरीब आदमी आस लगा कर बैठे थे कि हमारे को पट्टे देंगे, मगर वो पट्टे के नाम से इनको केवल और केवल छलावा का काम किया है। घुमंतु जाति को जो हमारे मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के माध्यम से 600 से ज्यादा पट्टे देकर जो वास्तव में इधर उधर घूमते रहते थे, उनको भी पट्टा देकर इस सरकार ने हमारे को राहत प्रदान की है। जो पहले मेरे वक्ता जो सभापति महोदय का बोलने का मौका मिला था, मोबाइल का झुंझुनू पकड़ाया, हमारी दीप्ति महेश्वरी जी ने भी कहा कि वास्तव में मोबाइल इन्होंने नाम मात्र का यह काम किया और यह केवल और केवल कुछ जगह मोबाइल दिए और बाकी आज भी वो बाकी के बाकी रह गए। सभापति महोदय, मैं इस बजट के कुछ खास बिंदुओं को कविता के रूप में सामने रखना चाहता हूं। दिया जी के बजट ने सबको दिया है मान, बजट देख सब बोल पड़े जय जय राजस्थान। भजन सरकार ने दिया है महिलाओं को सम्मान, 20 लाख लखपति दीदी जय जय राजस्थान। युवा सारे खुश है निकली नौकरियों की खान, रोजगार सबको मिला जय जय राजस्थान। यही नहीं सभापति महोदय, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर किया किसानों का सम्मान, हर हर घर खुशहाली आई जय जय राजस्थान। गांव गरीब और किसान का होगा अब कल्याण, हर खेत को पानी मिले जय जय राजस्थान। घुमंतु परिवारों को मिलेगा उनको मकान, गरीब के सिर पर छत होगी जय जय राजस्थान। 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण का वरदान, ग्राम विकास को आधार मिला जय जय राजस्थान। शिक्षा और चिकित्सा की योजना चढ़ी परवान, होगा सबका कायाकल्प जय जय राजस्थान। जनहित के इस बजट में सबका रखा ध्यान, ये भाजपा की भजन सरकार है जय जय राजस्थान। यही नहीं सभापति महोदय, मेरे पास बहुत कुछ है मगर आपका समय समाप्त होने की ओर है। मैं भारत के ये सब कविता के माध्यम से आगे की बात सुनना चाहते हैं आपसे। अब की बार पूरी लाऊंगा सभापति महोदय। भारत रत्न बिहारी अटल बिहारी जी वाजपेयी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पद चिन्हों पर चलते हुए लक्ष्य अंत्योदय पथ अंत्योदय प्रण अंत्योदय के संकल्प को यह भाजपा सरकार कर रही है। नरेंद्र जी मोदी जी की भाजपा सरकार ने एक आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर आसीन किया है। वही हमारे विपक्षी भाई उनके लिए अपशब्द बोलकर देश के संविधान का और जनजातियों का अपमान किया है। ये कहते हैं आदिवासियों का भला करेंगे, मगर हमारा आदिवासी परिवार की एक महिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सर्वोच्च पद पर बिठाया, उसको भी ये मतलब हजम नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी को भी विदेश में सम्मान मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व के 20 से भी अधिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जिससे हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन हमारे विपक्षी साथी कुंठा से ग्रसित होकर राष्ट्र विरोधी जैसी हरकतें कर रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे पराक्रमी प्रधानमंत्री जी ने चीन को पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी, यहाँ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाए, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मोदी जी और भजनलाल जी की जोड़ी देश को और प्रदेश को भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा रही है। मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष एक देश एक चुनाव की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम भी एक राज्य एक चुनाव की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता को जीवंत देवता मानकर उनकी सेवा करने के लिए हम कटिबद्ध है। निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली की थीम पर हर पल विकास और कल्याणकारी कार्य कर रही है। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 19,000 से अधिक किसानों की जमीन को जो नीलाम करवाया, किसान कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे मोदी जी के जो किसान निधि के माध्यम से 8,000 मिल रहा था, आज हमारे भजनलाल जी ने 9,000 कर दिया। मैं सभापति महोदय बोलना तो बहुत चाहता था, मगर आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।